मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आपने देखा होगा कि सुबह से ही बारिश, यानी सैटरडे की सुबह से ही बारिश की गतिविधियां जो राजस्थान है उसके इलाके में और हरियाणा में, दिल्ली में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश हो रही है। और ये बादलों की स्थिति से आप देख सकते हैं कि देखिए किस तरह से ये मूवमेंट है। ये पूरा जो है जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान और जो लद्दाख है, हिमाचल है, उत्तराखंड, आप देखिए दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ये सारा इलाका और राजस्थान के कई इलाकों के साथ साथ गुजरात के कई भागों में, और इधर आप देखेंगे तो उड़ीसा और जो झारखंड के कुछ इलाके हैं, छत्तीसगढ़ है, इधर से पश्चिमी तट पर भी लगातार बारिश की गतिविधियां हो रही हैं। और जो मानसून है एक्टिव है और बहुत अच्छी बारिश है। और जुलाई में जो डेफिसिट है वो 3% तक आ गया है। अगर देखें तो हम 7 जुलाई तक जो डेफिसिट था वो 3% तक पहुंच गया है। और इस समय जो वेदर सिस्टम है उनको अगर देखा जाए तो आप देखिए कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, एक फीवल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर है, और जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन सेंट्रल पाकिस्तान पे था वो नॉर्थ वेस्ट राजस्थान और हरियाणा, पंजाब के ऊपर आ गया है। और जो ट्रफ रेखा है वो एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएगी। और एक ट्रफ है जो राजस्थान से यहाँ तक आ रही है, यानी कि गुजरात तक आ रही है, एक साउथ गुजरात से ये आ रही है, ये अपना नॉर्थ केरल तक। तो अब जो बारिश की गतिविधियां हैं वो क्या है, ट्रफ, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ट्रफ का जो मूवमेंट होता है वही निर्धारित करता है कि बारिश की गतिविधियां कहाँ बढ़ने वाली हैं। तो अब ये जो ट्रफ है, पहले आपने देखा था कि अपने जो नॉर्मल पोजीशन होती है उससे साउथ में बनी हुई थी, यानी जैसलमेर, गुना, यहाँ से होते हुए इस तरह से आ रही थी। अब ये धीरे धीरे ऊपर आएगी। ये एक दिन बाद का मैंने ये बनाया है कि आगे का फोरकास्ट के हिसाब से, तो ये इस तरह से आएगी। और ये आप कह सकते हो कि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है यहाँ से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के ऊपर से होते हुए उत्तर प्रदेश, झारखंड और ये गंगे पश्चिम बंगाल से नीचे आ जाएगी। लेकिन इसके बाद फिर से ये 11 तारीख के आसपास, 10-11 तारीख के आसपास या 11 की तारीख के आसपास ये यूपी के आसपास से निकलना शुरू हो जाएगी। और उस समय जब ये यहाँ पर जब इस तरह से आएगी, या ये कह सकते हैं यहाँ आ जाएगी, तो इससे क्या होगा कि बारिश की गतिविधियां अब बढ़ने वाली हैं। तो अगले 2 दिनों तक हमें उम्मीद है कि जो बारिश है वो पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश होगी। बादल फटने की संभावना है, लैंडस्लाइड और मड स्लाइड की संभावना है। तो आप इस समय जरूरी नहीं है तो बिल्कुल मत जाइए। आपने बहुत सारे वीडियो जो वायरल हो रहे हैं आपने देखा होगा, जो नागालैंड का वीडियो है उसमें पूरी गाड़ी एकदम से एक मतलब कचूमर निकल गया उसका, इतनी तेज बड़ी चट्टान गिरी। और उसी तरह से कई इलाकों के जो वीडियो आ रहे हैं, तो ये पहाड़ों पर इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा आम हो जाती हैं, क्योंकि अब हमने क्या है, इकोसिस्टम खराब कर दिया है, वहाँ पर कॉमर्शलाइजेशन कर दिया। खास करके हिमाचल, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो होटल वगैरह बन रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं, जिससे हमने पेड़ों को काट दिया है। जब पेड़ कट जाते हैं तो वो जो ज़मीन को होल्ड करने की जो शक्ति है वो ख़त्म हो जाती है। जब तेज़ बारिश होती है तो अगर निचला इलाका थोड़ा कमजोर होता है तो ऊपर का जो पहाड़ है वो सरक जाता है, और जो रोड जा रही होती है वहां से होता हुआ नीचे तक जाता है। अगर आपकी गाड़ी है या कोई भी गाड़ी है उसको वो तोड़ देता है, बहा ले जाता है। होटल वगैरह जो छोटे मोटे घर हैं उन सबको बहा ले जाता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। उसके साथ साथ अब पंजाब और हरियाणा के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश अगले 2 दिनों के दौरान हमें नजर आ रही है। और पंजाब की अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि हम जो चंडीगढ़ से लेकर के, यानी ये अमृतसर से लेकर के गुरदासपुर, पठानकोट और ये लुधियाना, पटियाला, ये सारे इलाके, मोगा और जो आसपास के इलाके हैं, ये सारे इलाकों में भारी बारिश होगी। और उसी तरह से पहले उत्तरी हरियाणा में ज़्यादा बारिश होगी, जैसे कि अंबाला हो गया, कुरुक्षेत्र, करनाल, ये सारे इलाके, यमुनानगर वगैरह। उसके बाद जो बारिश की गतिविधियां हैं वो 24 घंटे के अंदर अंदर दक्षिण जो हरियाणा है यहाँ पर आ जाएंगी। दिल्ली एनसीआर में अच्छी बारिश की संभावना है। उसी तरह से और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, अभी फिलहाल 24 घंटे तक यहाँ बारिश होगी। उसके बाद जब यह ट्रफ रेखा ऊपर की तरफ आएगी तो उत्तर प्रदेश के पूरे इलाकों को कवर कर जाएगी। मऊ, गाजीपुर से लेकर के गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, बेरठ, सहारनपुर, ये लखनऊ, कानपुर से लेकर के ये चित्रकूट, भदोही, जौनपुर, रायबरेली, ये सारे इलाके, प्रयागराज, वाराणसी, सारे इलाके कवर हो जाएंगे। और बिहार में भी अब 2 दिनों के अंदर अंदर बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। बिहार में पानी की कमी है इस समय, लेकिन बिहार और पश्चिम बंगाल के कई इलाके भारी बारिश देखने वाले हैं। ये जो ट्रफ रेखा ऊपर आएगी, जब ये ट्रफ रेखा ऊपर आएगी तो उससे क्या होगा कि ये आप देखेंगे कि ये जो ट्रफ है अगर इस तरह से यहाँ पर आ जाती है तो ये मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ये बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा। तो ये पूरा इलाका जो है, आप कह सकते हैं कि पहाड़ों से लेकर के यहाँ तक ये पूरे इलाके में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। और एक और बात यह है कि ये जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं यहाँ पर,
सब हिमालयन वेस्ट बंगाल से लेकर के सिक्किम, ये असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड और जो मेघालय के ज़्यादातर इलाके, यहाँ पर भी मूसलाधार बारिश की संभावना नजर आ रही है। आप देखिए जो हवाएं हैं वो इस तरह से ये टर्न कर रही हैं, ये नमी वाली हवाएं इस जगह पर पहुंच रही हैं। तो ये ट्रफ रेखा और ये सारे इलाके जो चीज़ें हवाएं हैं, ये सारा जो बारिश की गतिविधियां को पूर्वी, उत्तर पूर्वी और गंगा के मैदानी क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने वाली हैं। अब राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में बारिश की गतिविधियां बीकानेर वगैरह में नहीं हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा हुई हैं, भारी बारिश हुई है। और उसी तरह से राजस्थान को इस समय जो पूरे मानसून में बारिश मिलती है वो मिल चुकी है और बहुत अच्छी बारिश हो रही है। अभी भी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, इन इलाकों में बारिश कम है, हल्की बल्कि बारिश भी हो रही है। 13-14 तारीख के आसपास हो सकता है कि एक अच्छा स्पेल आ जाए वहां पर। लेकिन अब क्या होगा कि ये जो ट्रफ है आप देख रहे हैं, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन थोड़ा सा और आगे आ जाएगा और ये ट्रफ जो यहाँ से आ रही है ये एक तरह से इधर आ जाएगी, यानी कि ईस्ट राजस्थान के ऊपर आ जाएगी। तो सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारा, भीलवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। अजमेर, जयपुर में भी लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है। अब धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां जो होगी वो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, नागौर, ये इलाकों में कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे शिफ्ट होंगी और ये पूर्वी राजस्थान में लगातार बारिश की गतिविधियां जारी रहने वाली हैं। अब क्या होगा कि ये जो मॉइस्चर है वो आप देखिए यहाँ से भी आएगा, इधर से भी आ रहा होगा, ये जो इलाका यहाँ से भी, बंगाल की खाड़ी से भी आ रहा है और यहाँ से भी थोड़ा बहुत आएगा। जब ट्रफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगी थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन ये छत्तीसगढ़ और जो उड़ीसा है और जो मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाके हैं यहाँ पर अभी भी अच्छी बारिश जारी रहेगी। और हालांकि जो हैवी रेन हो रही थी उसमें थोड़ी सी कमी आने की संभावना है, क्योंकि एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ जो नॉर्थ में जाएगी तो मध्य प्रदेश में बारिश तो होती रहेगी, मॉडरेट शावर्स होंगे, लेकिन हैवी टू वेरी हैवी रेन रुक जाएगी। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बारिश देखेंगे। उड़ीसा में भी कई इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना है जो अगले 2-3 दिनों तक रहेगी। उसके बाद दक्षिणी उड़ीसा में बारिश कम हो जाएगी क्योंकि एक्सेस ऑफ मानसून ऊपर आ जाएगी। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा में अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है। बुल्दाना वगैरह जो है बहुत कम बारिश देख पाए हैं। तो अब यहाँ पर अगले 2 दिनों के दौरान तो अच्छी बारिश है, उसके बाद बारिश थोड़ी कम होगी, लेकिन हल्के फुल्के शावर्स होते रहेंगे। मध्य महाराष्ट्र में भी और बारिश की गतिविधियां जैसे कि जो है अपना नासिक, मालेगांव, जलगांव, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां अभी भी रहेंगी। संभाजीनगर वगैरह में भी रहेंगे। और उसी तरह से दक्षिणी गुजरात और ये गुजरात के जो इलाके 2 दिनों तक भारी बारिश देखेंगे, फिर यहाँ पर बारिश कम हो जाएगी। अब जो मुंबई, थाने, दानू और रायगढ़, अलीबाग, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गोवा, बेलगावी, होनावर, कारवार, मैंगलोर, ये पूरा जो पश्चिमी तट है यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में थोड़ी कमी आएगी। अभी भी 100 मिलीमीटर से ऊपर की बारिश कई इलाकों में देखने को मिल रही है। अब क्या होगा, ये 70, 80, 90 मिलीमीटर की बारिश हो जाएगी। मुंबई में भी मॉडरेट शावर्स ही देखने को मिलेंगे। केरल में जो मानसून सर्ज है थोड़ी सी कमजोर हो रही है कि ट्रफ रेखा यहाँ से कमजोर हो रही है, तो केरल में बारिश कम हो जाएगी। केरल में जो एवरेज रेनफॉल है काफी ज्यादा होता है, इसीलिए केरल अभी भी डेफिशिएंसी में दिखाई दे रहा है। और जो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, दक्षिणी तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश, ये जो इलाके हैं ये अभी भी बहुत ज्यादा बारिश नहीं देखने वाले हैं। यहाँ से लेकर के आप कहेंगे ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर बारिश काफी ज्यादा कम रहने वाली है। और अब धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां यहाँ से भी 2 दिनों के बाद, 3 दिनों के बाद यहाँ से भी हट जाएगी, काफी ज्यादा कम हो जाएगी। लेकिन ये जो इलाके हैं यहाँ से लेकर के ये पूरा इलाका बहुत अच्छी बारिश देखने वाला है। यहाँ पर मूसलाधार बारिश होगी। और जो सेंट्रल इंडिया है यहाँ पर जो बारिश है वो ऐसा कह सकते हैं कि जो 30 से 40 मिलीमीटर के हिसाब से का एवरेज में बारिश कई इलाकों में रह सकती है और कुछ इलाकों में 20 से 25 मिलीमीटर की बारिश की संभावना नजर आ रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लाइट टू मॉडरेट रेन होगी, 1-2 अच्छा स्पेल हो सकता है अगले 24 घंटों के दौरान। उसके बाद यहाँ पर बारिश कम हो जाएगी। लक्षद्वीप में बारिश की गतिविधियां अभी फिलहाल हल्की रहेंगी, 1-2 मॉडरेट शावर्स होने की संभावना नजर आ रही है। तो यानी कि जो पहला हफ्ता है वो बहुत अच्छा निकला। अब दूसरा हफ्ता भी भारत में, पूरे भारत में बारिश के लिहाज से अच्छा गुजरने वाला है और किसान भाइयों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। इंडो गंजेटिक प्लेन्स में यानी गंगा के मैदानी क्षेत्रों में जो बारिश नहीं हो रही थी वहाँ पर हो जाएगी। फसल की बुआई बहुत अच्छी हो रही है और सारे इलाके अच्छी बुआई देखेंगे और बिजाई वगैरह बहुत अच्छी होगी। उसके बाद बारिश थोड़ी सी कम होगी सेकेंड हाफ में जुलाई के, लेकिन चिंता वाली बात नहीं है। वेदर सिस्टम बनते रहेंगे, बारिश होती रहेगी। हालांकि मूसलाधार बारिश बीच बीच में होगी, ऐसा वो हम बताते रहेंगे कि किस इलाके में ज़्यादा बारिश होने वाली है, लेकिन सूखे जैसे हालात भारत के किसी भी इलाके को देखने को नहीं मिलेंगे। तो चिंता वाली कोई भी बात नहीं है। और जुलाई के एंड में जाकर के अगस्त और सितंबर में जाकर इंडियन ओशन डायपोल भी थोड़ा पॉजिटिव होगा, जो अल नीनो के इफेक्ट को थोड़ा बहुत कम कर सकता है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं लगातार अपडेट दूंगा स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।